वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्रिकेट फीवर इज़ ऑन T20 वर्ल्ड कप के ज़रिए और सब लोगों की, पूरी दुनिया की जो जो ममालिक इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप हमारे पास आ जाए। और हम भी इंसान हैं भाई, हम भी पाकिस्तानी हैं। हमारे पास ये वर्ल्ड कप 2009 में आया था। उसके बाद हमारी टीम 6 दफ़ा सेमीफाइनल्स तक ज़रूर पहुंची है। बट हम हमेशा से कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर, एफर्ट्स तो बहुत होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी टीम इतना अनप्रिडिक्टेबल स्टार्ट लेती है और फिर बाज़ दफ़ा इतना ज़बरदस्त स्टार्ट लेती है कि पूरी कौम की एक उम्मीद बन जाती है कि अब फाइनल पे तो ये पहुँचे और फिर अपने आप को थोड़ा सा और सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया पाकिस्तान अगेन ये वो मैच होता है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, या फिर हम कहते हैं ना कि अब तो इस गेम में पैसा बड़ा रोल प्ले करता है और बड़ा पैसा है, बड़ा ज़बरदस्त पैसा है और हर खिलाड़ी पर बिट लगाई जाती है। और एक तरह से ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्कैम्स भी बनते हैं और जो बाद में कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है, बट इन सब चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं। कल यानी संडे को पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसडर नवाफ बिन सईद अल माल्की ने वो ऐलान कर दिया है कि काश हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो मतलब जितनी अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं या जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ ग्राउंड्स पर उतरेंगे, तो शायद इस ऐलान के थ्रू उनको और बूस्ट अप मिले। और वो ऐलान क्या है, और हमने तो ये भी देखा है कि अब जो हमारी टीम है उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स जैसे बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, उन्हें हमने ग्राउंड में सजदा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो दीन से भी काफ़ी क्लोज़ हैं। और ये ऐलान तो ऐसा ऐलान है कि काश सर चढ़ कर मतलब इनके मतलब वो एक होता है ना, सवार हो जाए। और वो ये है कि अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप इस साल जीतता है तो सऊदी अरेबिया की तरफ से अगले साल हज 2025 में हमारे सारे प्लेयर्स, टीम प्लेयर्स जो होंगे वो रॉयल गेस्ट होंगे हज के लिए। मतलब सऊदी अरेबिया उन्हें बड़ा शान शौकत वाला रॉयल गेस्ट के तौर पर इन्हें इनवाइट करेंगे हज के लिए। तो इससे बड़ी सादत हो नहीं सकती और इससे बड़ा गिफ्ट इस आज के दौर में एक मुसलमान के लिए हो नहीं सकता। लेकिन वी कैन ओनली प्रे, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये सऊदी एम्बेसडर का ये ऐलान कर आया है तो हमने ये देखा है कि मिडिल ईस्ट में फुटबॉल फीवर बहुत सर चढ़कर बोलता है। उसके साथ साथ वहाँ पर रेसलिंग हो गए, और जैसे अभी दुबई में जो जूडो का टूर्नामेंट था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मेडल आया। तो मुझे क्रिकेट तो दूर दूर तक भी नहीं था, लेकिन जब से ये क्राउन प्रिंस सलमान आए हैं, वो शायद बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं। तो मैंने बहुत हद तक, एक ज़माना था कि मैं भी काफ़ी क्रिकेट देखना और बड़ा सीरियस हो जाना, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली इस तरह के ग्राफ ऊपर नीचे होते गए ना, तो इंटरेस्ट कम हो गया। तो मैंने जब सर्च की कि भाई सऊदी एम्बेसडर का इतना ज़बरदस्त ऐलान करना, तो उसके पीछे एक राज ये है कि सऊदी क्रिकेट फेडरेशन 2020 में सऊदी अरब में इस्टेब्लिश हो गई है। मतलब सऊदी अरब में भी अब ये क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इसमें इन हो रहे हैं और बड़े वहाँ पर प्रोग्राम्स लाइन अप हो रहे हैं और मैचेस हो रहे हैं, और वो लोग अपनी एक टीम को प्रिपेयर कर रहे हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है उनसे मतलब मैच करने के लिए या टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए। मैंने इस बात जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई और जब मैंने ये सर कि 2020 में सऊदी अरब में भी क्रिकेट फेडरेशन की बुनियाद रख दी गई है और वहाँ पर वो लोग अपने यूथ में इस स्पोर्ट को प्रमोट भी कर रहे हैं। और आई एम श्योर उसमें हमारे जो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे या जो करंट होंगे या फिर इंडिया, अब तो हमने देखा है कि सऊदी अरब में तो सब लोग वहाँ के जो
स्टार्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो ओवरऑल मतलब वो इस गेम को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और हमने उसको रोनाल्डो का तो देखा है, फुटबॉल को लेकर वो मतलब, तो भाई हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी बड़ा, जो रिटायरमेंट के बाद उनके पास भी बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर सऊदी अरब उन्हें कोच के तौर पर अपनी टीम के लिए अपॉइंट कर लें। बात कर रही थी मैं पाकिस्तान की। जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं, हम पाकिस्तान को जो है ना बड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि हमारा मुल्क मकरूज़ है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ की जो स्टेट होल्डर्स होते हैं वो करप्ट हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन इन सब, ये हमारा अपना अंदरूनी मामलात है। लेकिन दुनिया की मैं बात करूँ तो आप ये देखिए, जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनकी नज़र हर फील्ड में अगर वो देखते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ। हमास का भी ये, हालांकि इस यहाँ पर ये हमास का टॉपिक छेड़ना थोड़ा सा अनफिट है, बट जब गाज़ा और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस वक्त भी हमास ने पाकिस्तान की तरफ एक उम्मीद, मतलब पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान को आवाज़ दी। ठीक है, अब जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो देखें, और हमारे जो एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है राहील शरीफ साहब, वो वहाँ पर जो उनकी अपनी आर्मी है उनके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो पाकिस्तान को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, दुनिया को बातें करने दें। जाहिर सी बात है कोताहियाँ भी हमारी हैं, गलत भी हमें, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क से लॉयल और ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दुनिया तो हम हमारे मतलब दुनिया तो हमारा मजाक ही बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ है, और बहुत कुछ है, जिस जो पूरा ये जो इस्लामिक ब्लॉक है ना, वो इस मुल्क से एक मतलब उनकी एक उम्मीद वाबस्ता होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो। एंड आई एम श्योर अब जो हमारा मुल्क, क्योंकि जब चांद पर जब हमारे चाइना के कोलैबोरेशन से जब चांद पर भी जब अभी हम रिसेंटली पहुँचे हैं, तो उसमें भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मीम्स बन रही हैं। हम खुद अपनी अचीवमेंट का, चाहे वो दुनिया चांद पे बहुत आगे क्या दूसरे सैयारों पर पहुंच गई हो, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने कुछ तो किया, तो हमें तो एक्नॉलेज करना चाहिए। तो हम एक्नॉलेज के बगैर हम अपना मजाक खुद ही बना रहे होते हैं। तो जब हम अपना मजाक खुद बनाएंगे तो दुनिया को तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। बट गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और काश 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 ये जो एम्बेसडर, सऊदी एम्बेसडर ने जो ऐलान किया है हज 2025 को लेकर रॉयल गेस्ट के तौर पर, तो ये ऐलान ही हमारे प्लेयर्स के अंदर जज्बा तो है, उस जज्बे में और बहुत कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स, एफर्ट, एनर्जी लगाएं। और इंशाल्लाह हम भी ये न्यूज़ देखें कि अगले साल हज 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एज अ रॉयल गेस्ट गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।